आज हमारा जो लेक्चर है वो HTML का फिर से एक प्रैक्टिकल लेक्चर है जिसमें हम हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये हेडिंग्स क्या होती हैं? HTML में हेडिंग से मुराद जो आपके टाइटल या सब टाइटल होते हैं, यानी कि जिस तरह आप अखबार में पढ़ते हो या बुक में पढ़ते हो, जिस तरह चैप्टर का नाम या कोई भी चैप्टर की हेडिंग यानी कि ना थोड़ी सी बोल्ड भी होती है और साइज़ में भी बाकी टेक्स्ट से ज़्यादा होती है, तो उसको हम हेडिंग्स कहते हैं। ऐसा बहुत सी वेबसाइट पे आपने बेशुमार दफ़ा देखा होगा कि हेडिंग्स यूज़ होती हैं, कहीं टेक्स्ट बड़ा होता है कहीं छोटा होता है, तो जो बड़ा और बोल्ड सा टेक्स्ट होता है वो हेडिंग्स कहलाता है। जिस तरह एक H1 हेडिंग है, एक H2 हेडिंग है, H3, ये H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं। ध्यान से सुन लें, H1 से H6 तक, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है वेब डेवलपमेंट में। तो जो H1 होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 32 पिक्सल। अब 32 पिक्सल क्या है, जो स्टूडेंट्स तो हैं ऑलरेडी कंप्यूटर के, उन्हें तो पता होता है कि 32 पिक्सल यानी कि एक पिक्सल क्या होता है। ये एक स्क्रीन की होती है, जिस तरह पमैश होती है, हर आला यानी कि पमैश करता है, हर चीज़ की एक अपनी पमैश होती है। जैसा कि पेट्रोल की यानी कि पेट्रोल की पमैश होती है वो लीटर्स में होती है। इसके अलावा और आप जो गंदम की कर लें, उसके बाद यानी कि ठोस माया गैस हर की अलग अलग जिस तरह पमैश होती है, इसी तरह बिल्कुल कंप्यूटर में पिक्सल भी एक पमैश है, यानी कि एक यूनिट है। ठीक हो गया। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि पिक्सल क्या है, बस आप ये याद रखो कि 32 पिक्सल एक H1 हेडिंग जो होती है वो 32 पिक्सल की होती है, और H6 जो होती है वो 10 इशारे 32 पिक्सल की होती है। ठीक हो गया। बाकी ये आप देख लें किस किस तरह होती है। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको पता है कि सबसे पहले हमने ओपन करना है नोट पैड। नोट पैड। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने HTML, और अब इसको हमने क्लोज कर देना HTML को। ठीक हो गया। और अगर आपको याद हो तो फिर दरमियान में हमने क्या लिखना था, बॉडी। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे फिर इंटर करें और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले H1। इस तरह मैंने आपको स्लाइड्स में लिखा है, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो इस तरह होता है, क्योंकि ये ना स्मॉल में लिखा जाता है। बाकी ये आप पर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि आपने स्मॉल में लिखना है या लार्ज में लिखना है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड जो है वो HTML स्मॉल में ही लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेडिंग्स 1। ठीक हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, फाइल को मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सेव किया। सेव मैं इसको करता हूँ लेक्चर, ये हमारा लेक्चर नहीं बल्कि test.html डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, ये हमारी पड़ी। जब फाइल ओपन होती है तो आपको पता चले, ये देखो ये हेडिंग। आपको कुछ थोड़ा सा फ़र्क वाज़ेह हुआ कि जो पिछले लेक्चर में हम की थी प्रैक्टिस, वो बहुत स्मॉल टेक्स्ट था, लेकिन ये बोल्ड भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि ना जिस तरह हमने ये लिखा था हाई यूज़र, यानी हमने इस तरह यानी कि स्मॉल सा लिखा था। इसको कंट्रोल एस करो, यहाँ पे आओ गूगल में, वो जो आपने फाइल ओपन की थी इसको रिफ़्रेश करो, तो ये देखो ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा हेडिंग के साथ है। अब आपको फ़र्क थोड़ा सा मालूम हो चुका है। यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, ये हमारी हेडिंग है, इसी को मैं ना कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, इंटर किया, पेस्ट किया। आप वैसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपने कॉपी करना है। H2, ये भी हो गया H2। यानी कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि अब हेडिंग 2 का साइज़ कितना है। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। चेक करो हेडिंग 1 देखो इसका, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज 32 पिक्सल था, और हेडिंग 2 देखो। और उसके बाद आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर H1 यूज़ होता है और H2 होता है। उसके बाद ये H3 4 5 6 ये इतना भी कोई नहीं होता। हेडिंग 3। अब हम इसका साइज़ देखते हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस किया, हर बार मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखो हेडिंग 3 आ गई। इसके बाद अगर मैं इसको फिर से कॉपी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 4, यहाँ पे भी मैं करता हूँ 4, और यहाँ पे मैं किसको कह सकता हूँ कि ये हेडिंग 4 है।
रिफ़्रेश किया, ये देखो। इसी तरह हेडिंग फाइव फाइव से 5 और 6 भी है। 6 मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 आप खुद करना, और हेडिंग 6 H6, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ये देखो, ये है हमारी हेडिंग से, ये कितना छोटा है। मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर ये दो यूज़ होते हैं, ये दो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और एक बात आपने व्यूअर्स याद रखनी है कि हमेशा एक पेज जो आप बनाएंगे HTML में, उस पे ये जो हेडिंग है ना H1, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी हेडिंग 1 हो, यहाँ पे भी हेडिंग 1 हो, यहाँ पे भी यानी कि H1 हो, ऐसा करना नहीं। ये गूगल बिल्कुल प्रैक्टिस इसकी इजाज़त नहीं देता। आज हमने हेडिंग्स पढ़ा, और हेडिंग्स के बाद एक और छोटी सी चीज़ पढ़नी है आपने। यहाँ पर HTML के नीचे एक हेड टैग होता है। अब आप कहोगे कि हेड टैग अब कहाँ से आ गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया कि आपके यानी कि ये दो टैग याद करने में आसानी हो। आज हम ये तीसरा टैग पढ़ेंगे, हेड टैग। हेड टैग हमेशा आपने बॉडी के ऊपर रखना है, जिस तरह हमारा सर और बॉडी, वही जहन में आप मिसाल ले लें कि हमारा सर ऊपर है, बॉडी नीचे, इस तरह। अच्छा, हेड क्या है? हेड बेसिकली ये चीज़ कंट्रोल करता है, ये जो लिखा खड़ा है test.html वाला ये सेक्शन जो सारा है, ये इस पे जो लोगो आ रहा है, इस या टैब्स, इसको हेड कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो आ रहा है ना, हमारी फाइल का नाम, ये आ रहा है test.html, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई हमारा कस्टम नेम नहीं आ सकता। आप बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल। आपको पता है टाइटल क्या है? टाइटल आपको वैसे पता है, किसी चीज़ का नाम दे दें को भी हम टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा होम पेज होगा, यानी कि ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। Ctrl+S किया, यानी कि सेव किया, रिफ़्रेश किया, बूम है, ये देखो, ये होम पेज अब आ गया, ठीक हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने है ये चीज़ पढ़ी, हेड के अंदर हमने टाइटल का यूज़ पढ़ा कि इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और बहुत मज़ीद और अच्छी चीज़ें